आज हम जिस मौजू में बात कर रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ मर्ज़ है, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। वहाँ पे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैला है, जिनमें हमारे अंदरूनी सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साफ़ पानी मुयसर नहीं है, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साफ़ पानी नहीं, पंजाब और सराद, इस तरह इन चारों सूबों में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे साफ़ पानी मुयसर नहीं है। उसकी वजह से जो है हेपेटाइटिस तेज़ी के साथ फैल रहा है। और इस तरह हमारे कराची में शहर में भी मुख्तलिफ ऐसे जो बहुत ज़्यादा पसमानदा एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की साफ़ पानी की जो है वो रसाई नहीं है वहाँ पे, और इस तरह और कुछ ऐसे वहाँ पे ग़िज़ा जो है वो ठीक नहीं मिल रही वहाँ पे लोगों को। तो इसकी फैलने की वजूहात में देखें कि हमारे यहाँ साफ़ पानी मुयसर नहीं है और इससे हेपेटाइटिस ए फैलता है। उसके बाद ये इतना ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको क्योर नहीं करते, इसका ख्याल नहीं रखते, तो फिर आगे चल के फिर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम होना शुरू होती है। फिर हेपेटाइटिस बी जो है वो ए से थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, ख़तरा हो जाता है। और हेपेटाइटिस सी जो है वो तो आपके सबके इल्म है कि हेपेटाइटिस सी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है और बाज़ का जानलेवा भी साबित होता है अगर इसको क्योर ना किया जाए। फिर हेपेटाइटिस सी के बाद डी और ई, इस तरह इसकी आगे इकसाम चलती हैं। तो इनमें जो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बी और सी की हम बात करते हैं। बी और सी का इलाज तकरीबन 19-20 के फ़र्क से एक जैसा ही है। किसमें इसके सिम्टम कुछ होते हैं, किसमें ये होता है कि फ़ौरी तौर पे पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो हेपेटाइटिस का मरीज़ बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम आना शुरू होते हैं, जैसे उसमें खून की कमी होती है, भूख की कमी हो जाती है, उसके चेहरे पे आँखों के नीचे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, उसका चेहरे पे भुरभुरापन सा आना शुरू होता है, पाँव में स्वेलिंग, हाथों पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है और हल्का हल्का सा टेम्परेचर भी होना शुरू हो जाता है। और मरीज़ का जो पेट है, लिवर वाली जगह जो है, ख़ासतौर पर लिवर हमारा राइट साइड पे होता है, लिवर वाली जगह पे उसको हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है। और इस तरह अगर हम और ज़्यादा मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर जो होता है कि उसके पेट में पानी पड़ना भी शुरू होता है और पेट फूल जाता है, एक मशकीज़े की तरह पेट जो है वो हो जाता है। तो ये उसके सिम्टम में आता है। लेकिन ये किसका फ़ौरी तौर पे क्योर होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जो ही आप देखें कि आपका निज़ाम हज़म ख़राब हो रहा है, आपको खाना सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, आपको भूख नहीं लग रही, आपके लीवर के मकाम पे दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके चेहरे पे, आपके हाथों पे, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर किसी माहिर मुआलिज से रजू करें और अपना जो है चेकअप ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर हम फ़ौरी तौर पर इस पर जाके किसी मौलवी के पास पहुंच जाते हैं तो ये क्योरेबल है और जानलेवा साबित नहीं होता और आप किसी शदीद मर्ज़ में मुबतला नहीं होते। लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं, आम क्वैक लोग जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, एक बदकिस्मती ये भी है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ हम दूर देहातों की क्या बात करें, हमारे जैसे जो बड़े मॉडर्न शहर हैं, हमारे बड़े तरक्की याफ्ता, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है और इस तरह के शहर हैं जो बड़े बड़े, वहाँ पे भी कुछ क्वैक बैठे हुए हैं जो कि गलत इलाज करना शुरू कर देते हैं और मरीज़ को के लिए वो जानलेवा साबित होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आपने अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है किसी के पास भी, तो ये आपका हक बनता है कि आप उससे पूछें कि आप क्वालिफाइड तबीब हैं या आप नहीं हैं। अगर वो आदमी जो है क्वालिफाइड है तो फिर आप उससे अपना ज़रूर इलाज करवाएं। अगर आप समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं, तो बिल्कुल नहीं आप उससे इलाज करवाएं, क्योंकि वो आपका इलाज नहीं करेगा बल्कि आपको और मज़ीद उस मर्ज़ में मुबतला कर देगा। तो ये बहुत ही जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, अलामात, ये बहुत ही कॉमन सी हैं, आपके सामने आ सकती हैं और आप इन सब कुछ चीज़ों को अपने ज़हन नशीन रखें। और अगर खुदा न खास्ता आपकी फ़ैमिली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई भी ऐसे लोग हैं तो आप उनका ज़रूर उनको बताएं। और ये एक बहुत सिंपल सा नुस्खा तिब्ब नबी की रोशनी में आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चल जाए कि आपका हेपेटाइटिस ए है, बी है या सी है, तो इन तीनों के लिए जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ आप तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर वो तमाम सिम्टम जो आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है अपने आप को हेल्दी महसूस करना शुरू करेंगे। आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे अगर सूजन वरम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपको अगर टेम्परेचर हो रहा है हल्का हल्का सा, आपके जिस्म में टूट फूट हो रही है, थकन का शिकार हो रहे हैं, खून की कमी हो रही है, आपका लीवर का फंक्शन स्लो हो गया, तो ये आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इंशाल्लाह अपने आप को हेल्दी और सेहतमंद महसूस करेंगे। तो ये आप नुस्खा नोट कर लीजिए और इस नुस्खे को आप बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है आपसे सेहतयाब होना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बड़ी भारी फ़ीसें अदा करने का नहीं पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत सिंपल और सादा सा नुस्खा ये आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको शिफा होगी। तो सबसे पहले आपने लेना है अफसन 3। अफसन 3 आपने लेने 10 ग्राम, नुशादर आपने लेना है 10 ग्राम, कलमी शोरा आप ले लीजिएगा 10 ग्राम और रेमन खताई आपने लेनी है 50 ग्राम। दोबारा रिपीट करता हूँ, अफसन 3 10 ग्राम,
नुशादर 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम और रेमन खताई 60 ग्राम। इन चारों अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने 1 से 2 चुटकी, हर इंसान का अपना एक बॉडी डोज है और वो है उसकी चुटकी, तो आप इसके मुताबिक आप चुटकी लें। इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मर्ज़ ज़्यादा शदीद हो चुका है तो फिर आप इसके साथ इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर सकते हैं कि आपने अरके मको ले लेना और अरके कासनी, एक बोतल ले लें, दोनों को मिक्स कर लें। तो हाफ कप, आधा कप जो है वो आपने अरके मको का सुबह उसके साथ कासनी के साथ दवा ले लेनी है और आधे कप के साथ आपने रात खाना खाने के बाद दवा ले लेनी है। और अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इससे पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके जिस्म में पानी जमा हो गया तो वो भी आपके जिस्म से निकलना खाली होगा। इसमें पेशाब थोड़ा सा आपको ज़्यादा आएगा, परेशानी होना, क्योंकि वो जो आपकी बॉडी में जो आपका पेट में मौजूद पानी है वो इसको दवा खारिज करेगी और इस तरह आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। आप इन दवाओं को इस्तेमाल कीजिए। और बड़ा गोश्त, पराठा, तली हुई चीज़ें, तेज़ गर्म मिर्च मसाले और जितने भी बेकरी आइटम है वो आपने लेने। स्वीटनर जैसे मिठाइयाँ, इनसे आपको अपने आप को बचाना है, इनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप ये दवा इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं।